नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube वीडियो में दोस्तों हम गारंटी के साथ कहता हूं, अगर एक भी शब्द झूठा निकला तो आज से भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। जी हां, आपके जीवन काल में आपकी बहुत सारी दुश्मन है और आपकी दुश्मनों ने आपको छुप छुप कर बर्बाद करने के बारे में सोचा है और बहुत बड़ा बड़ा चाल है जो कि आपकी दुश्मन चल रहे हैं, लेकिन आपके पितृपक्ष के देवता आपकी रक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, आपको इस बात पर यकीन करना चाहिए कि आपका पितृपक्ष आपके साथ है और उन्हें ये एक चीज देना होगा। जल्दी वीडियो अंत तक देख लेना, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो आपके जीवन में हर प्रकार से दुख भरना चाहता है, आपकी हर एक खुशी से जलता है। आपके चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट क्या आ जाती है, उसके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। अब बातें आपको सुनने में भले ही थोड़ी सी अजीब लग रही हो, लेकिन बंधुओं सच हमेशा कड़वा ही होता है और उम्मीद से कहीं ज्यादा अजीब ही होता है। और आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसा ही सच आपके जीवन का उजागर करने जा रहे हैं। एक ऐसा सच, एक ऐसी हकीकत जिसके बारे में अब तक आपको कानों कान भनक तक नहीं है, आपके अपनों में ही छुपा हुआ आपका सबसे बड़ा शत्रु जो आपके जीवन में पल पल पर रुकावटें उत्पन्न कर रहा है, आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है। अब आप ध्यान से समझिए, पितृपक्ष जो 15 दिनों का एक अवसर होता है, इसे मृत्यु का पक्ष भी कहा जाता है, जहां एक और आप इस पितृपक्ष में जीवन भर का सुख प्राप्त कर सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वही आपके ऊपर भयंकर से भयंकर तांत्रिक और नकारात्मक क्रियाओं को भी बड़ी ही आसानी के साथ इस पितृपक्ष में किया जा सकता है। जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, मारण, वशीकरण और उच्चाटन और बंधन जैसे कर्म करते हैं, उन लोगों के लिए यह जो पितृपक्ष का समय होता है, ये बड़ा ही शानदार समय होता है। बड़ी ही कम मेहनत से ऐसे से ही किसी के जीवन को आसानी से नर्क बना देते हैं ऐसे लोग। क्योंकि आप खुद ही समझिए, ये जो पितृपक्ष है, इस पितृपक्ष के समय में हमारे आसपास सारे संसार में तमाम भूतों, प्रेतों और पितरों की ऊर्जा भटकती रहती है। अब वे इस लोक और संसार की ऊर्जा तो नहीं है, अन्य संसार की है, लेकिन इस लोक में और इस संसार में भटक रही है। अब इन्हीं प्रेतों में से किसी को काबू करके ये जो तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करने वाले होते हैं, किसी के जीवन को बर्बाद कर देते हैं इन्हीं प्रेतों के माध्यम से। और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ है, जिसके बारे में आपको भनक तक नहीं है। अब आप ठहरे सीधे साधे इंसान, आपको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता भी नहीं होता है और ना ही आपको इस तरह की बातें सुनने में आनंद आता है। आप इन चीजों से थोड़ा दूर ही रहते हैं, क्योंकि आपको ये सब चीजें ठीक नहीं लगती है। यानी तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक और भूत प्रेतों की क्रियाएं, इनसे आप दूर रहते हैं। आपको ये सब ठीक नहीं लगता है, इस वजह से आपको इनके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो जब आपके साथ कोई ऐसी क्रिया होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि शायद आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, शायद आपकी बदकिस्मती है, आप अपने पिछले जन्मों के दंड भोग रहे हैं, उन्हीं का आप किया कराया भोग रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जानबूझकर आपके जीवन को तहस नहस करने पर तुला हुआ है। तो अब क्या है वो एक चीज, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में जानना होगा, ताकि जल्द से जल्द आप उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे से हटा दें। उसके बाद कौन है वो एक इंसान जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, दीमक की तरह आपके जीवन को धीरे धीरे चाट रहा है, समाप्त कर रहा है। और इन सबसे कहीबा पढ़कर कि एक ऐसा उपाय, एक ऐसी क्रिया जिसे आप अपने घर में कर लें तो आपके जीवन और घर में हर तरफ सकारात्मकता प्रवेश कर जाएगी और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या क्रिया या तंत्र मंत्र, मारण, वशीकरण या उच्चाटन की क्रिया होगी तो वो तुरंत पीछे हट जाएगी, वापस चली जाएगी। आज का ये वीडियो कार्यक्रम जो है, ये बहुत ही विशेष है। इस कार्यक्रम में ऐसे ऐसे रहस्यों से पर्दा उठेगा जिनके बारे में आप सुनकर चौंक जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये बातें आपको पहले क्यों नहीं पता। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। इस तरह के कार्यक्रमों को बनाने में सचमुच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और स्वयं माता रानी जब आभास देती है, आदेश करती है,
तभी इस प्रकार के कार्यक्रमों को बनाने की हम भी हिम्मत जुटा पाते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर इन चीजों से टकरा जाना, इनके बारे में बात करना और किसी को सचेत कर देना खुद भी अपने लिए आफत मोल लेने जैसा होता है। क्योंकि ये जो तंत्र मंत्र की शक्तियां होती है, जो व्यक्ति इन्हें हटाने में किसी की मदद करता है, फिर ये उसका पीछा भी कर सकती है, उसके जीवन में भी बर्बादी ला सकती है। क्योंकि इन्हें तो कोई ना कोई चाहिए ही जिसके जीवन को बर्बाद करके ये खुश हो सके। याद रखना कि आपके दुख, तकलीफ, परेशानियां ही इनका भोजन होती है। तो ऐसे में जब तक माई का आदेश नहीं होता, हम ऐसे प्रोग्राम तैयार नहीं करते हैं। तो माता रानी का आदेश हुआ, इस वजह से आपके लिए ये कार्यक्रम हम तैयार कर रहे हैं। बंधुओं, इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना, तभी ये कार्यक्रम सफल होगा, हमारी मेहनत सफल होगी और माता रानी के कुछ छुपे हुए संदेश भी है जो आप तक पहुंचेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले माता रानी का आभार व्यक्त करेंगे, उन्हें याद अवश्य करेंगे, क्योंकि उन्हीं की कृपा और उन्हीं के आशीर्वाद से ये संसार चल रहा है। ये सूरज, चांद, सितारे जगमगा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम भाव और भक्ति के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली रक्षा करो जी। हाँ बंधुओं, एक बार नहीं 3 बार लिखना, क्योंकि माता रानी की रक्षा कवच की हमें, आपको सबको बहुत आवश्यकता है। याद रखना कि आज का जो समय है ये भयंकर कलयुगी समय है और आज के समय में कोई अपना नहीं है और संसार पूरी तरह से नकारात्मकता से भरा हुआ है। तभी आप देखते हैं कि कैसी कैसी खबरें कभी कभी सुनने को मिल जाती है कि संसार में कितने कितने न्यूज और निकृष्ट कर्म होने लगे हैं, सोचकर भी आश्चर्य होता है। खैर, आप माता रानी को आभार व्यक्त करिए, उनसे निवेदन करिए। आपके जीवन में माता रानी की कृपा आएगी तो सब कुछ सरल हो जाएगा। इसी के साथ साथ यदि आप इस कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी इसी समय दबा दीजिए। उसे दबाते ही आप ना केवल हमारे बल्कि माता रानी, मां भद्रकाली के परिवार के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर माता रानी आपकी हर दुख, तकलीफ, परेशानी को खुद ही देख लेंगे। क्योंकि परिवार के बारे में तो सभी पहले सोचते हैं, तो माता क्यों नहीं सोचे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। इस कार्यक्रम में अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को बहुत गहराई से समझना है और फिर आपको अपने घर के दरवाजे पर जाना है और वहां पहुंचकर बारीकी से इन चीजों का निरीक्षण करना है। जी हां बंधुओं, आपको अपने घर के दरवाजे के 10 से 15 फीट के दायरे में देखना है जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि वो एक चीज आपको मिल जाती है तो फिर जो हम आपको बताएंगे वही उस चीज के साथ आपको करना होगा। बंधुओं, एक बात यहां पर हम आपको पहले ही बता दें कि आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मजाक मत समझना। और हम जो आपको बता रहे हैं, एक बार अपने घर के मुख्य दरवाजे का सही मुआयना और आकलन करके देखना। आपको वह चीज आपके दरवाजे पर अवश्य पड़ी मिलेगी ही। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोचे कि अरे ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा थोड़े ही होता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ये इतना आसान थोड़ी ही है। लेकिन बंधुओं, हम आपको बता दें कि आपने कई बार जीवन में ये महसूस किया है कि आपके अपनों में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने होते हुए भी अपनों जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, यानी कि आपकी जरूरत के समय खड़े नहीं होते हैं और यदि आपकी थोड़ी सी मदद भी कर देंगे तो उसका एहसान बहुत सारा आपके ऊपर बता देंगे। आपसे बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, तब बहुत थोड़ा सा आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब यह है कि उनके प्रति रिश्ता निभाने में आपको हमेशा निराशा ही हाथ लगी है। अब इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत अधिक जलते भी हैं। जी हां बंधुओं, और उनकी जलन का कारण है आपका तेज दिमाग, आपके जीवन जीने का तरीका और आप जिस प्रकार जीवन की हर एक तकलीफ को सह जाते हैं। किसी के सामने अपना रोना नहीं रोते हैं, किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं है, आंसू नहीं बहाते हैं। तो इन सब बातों से इस प्रकार के लोगों को अपसेट होने लगती है। वे सोचते हैं कि ये इतनी तकलीफ सह रहा है, फिर भी इसके चेहरे पर तकलीफ दिखाई क्यों नहीं देती है। तो हमारा आपसे कहने का मतलब बस इतना है कि आप इस भूला में मत रहना कि जितने भी आपके अपने बनने की दिखावा करते हैं, कोशिश करते हैं,
वे सब आपके अपने हैं ही, क्योंकि आपकी सोच और इस दुनिया के लोगों की सोच अलग है। आप जिसे अपना मानते हैं उसके लिए हमेशा ईमानदार रहते हैं, ईमानदारी से रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं, सुख दुख में हमेशा उसका साथ देते हैं। लेकिन यहां लोग ऐसा नहीं करते। यहां लोग रिश्ता निभाते हैं केवल अपना मतलब पूरा करने के लिए। जब तक मतलब होता है तब तक तो रिश्ता बड़े प्रेम से निभाते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब पूरा होता है तुरंत अपना मुंह मोड़ लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है, जब दोबारा उन्हें जरूरत पड़ती है तो फिर से प्रेम के भाव दिखाने लगते हैं, आगे पीछे घूमने लगते हैं और अपनापन दिखाकर अपना फिर से मतलब सीधा कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस भुलावे में मत रहना कि सभी आपके अपने ही हैं। अपनों में ही कुछ भयंकर शत्रु भी छुपे होते हैं, और ये आज से नहीं है, हमेशा से ही रहा है। यदि रावण का भाई विभीषण उसका साथ दे देता तो कभी रावण की हत्या नहीं होती। यदि श्री राम की माई उनके लिए वनवास ना मांगती तो श्री राम ही राजा बनते। यदि बाली अपने भाई का साथ देता तो सुग्रीव को क्यों प्रभु श्री राम से मदद मांगनी पड़ती। बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि ये तो पुरानी परंपरा है। अपने ही सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन होते हैं, सबसे अधिक दुश्मनी निभाते हैं, प्रतियोगिता करने लगते हैं, हर बात में जलन पैदा करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सावधान रहोगे तो बचे रहोगे, यदि लापरवाही दिखाओगे तो फिर खतरा तो मरता ही रहेगा। किसी की मुस्कुराहट में, किसी की प्रेम भरी बातों में नहीं आना है। अपने दिमाग और अपने पुराने अनुभवों को हमेशा अपने साथ रखना है कि इसने पहले आपके साथ कैसा व्यवहार किया था, उसे भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। अब आप ध्यान से सुनिए, हम आपको सारी बातें बारीकी से समझा रहे हैं। आपको अपने घर के दरवाजे पर 10 से 15 फीट के दायरे में देखना है कि लाल रंग का कोई कपड़ा और उसके साथ लाल सिंदूर और एक नींबू या लौंग, इनमें से कोई भी एक चीज यदि आपको अपने घर के दरवाजे के आसपास मिल जाती है तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अब लाल मिर्ची के बीज या फिर किसी पक्षी का पंख, एक से अधिक पंख होंगे, या फिर किसी जानवर की हड्डी, क्योंकि तंत्र मंत्र के लिए इन्हीं चीजों का प्रयोग किया जाता है। और इस पितृपक्ष में 100% लोग इस तरीके के कार्य करते हैं, क्योंकि पितृपक्ष इसके लिए सर्वोत्तम काल होता है। इसी प्रकार आपके घर के यदि छत पर लोगों की पहुंच है तो वहां पर भी इस प्रकार की क्रियाएं की जाती है, जैसे कि बालों के गुच्छे डाल देना, या फिर लाल मिर्ची के बीज डाल देना, या फिर काली सरसों के दाने पड़कर डाल देना। इन सब क्रियाओं को बड़ी आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। लोगों को पता ही नहीं चलता, उन्हें लगता है कि पता नहीं कहां से कचड़ा आ गया है, लेकिन ये कचड़ा नहीं होता है। एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने हमसे एक बार पूछा कि गुरुजी, हमारे घर के दरवाजे पर एक दिन हमें लाल रंग का एक कपड़ा मिला जिसके अंदर एक नींबू लपेटा गया था। हमने सोचा कि यूं ही कहीं से कोई कचड़ा वगैरह डला है, हमने उसे उठाकर दूर फेंक दिया, यानी कि साइड में करके घर के दरवाजे की सफाई कर दी। और यह घटना लगभग 4 से 6 महीने पुरानी थी। उन्होंने हमें बताया कि उसके बाद उनके जीवन में कुछ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। शुरू में तो उन्हें विषव सामान्य लगी, यानी कि 1-2 दिन में ही उनके स्वयं के साथ एक हादसा हुआ, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिनमें उनके पैर का फ्रैक्चर हो गया। पैर के फ्रैक्चर से उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, दुर्घटना थी, हादसा है, हो ही जाता है। तभी इसके बाद घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। घर की महिलाओं को परेशान होनी शुरू हो गई, यानी उनकी माता जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। और फिर जब तबीयत खराब हुई तो कुछ इस प्रकार से खराब हुई कि कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि बीमारी क्या है। डॉक्टर तमाम चेकअप करवाते और कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन वे लगातार बीमार बनी रहती। खाना पना भी धीरे धीरे छूटने लगा। इसी प्रकार उनके काम धंधे में भी रुकावट आनी शुरू हो गई। एक तरफ तो इस बीमारी में पैसा खर्चा हो रहा था और दूसरी तरफ वे अपना पूरा ध्यान अपने काम धंधे में भी नहीं लगा पा रहे थे। फिर अचानक ये हुआ कि उनके बड़े बेटे का कहीं किसी से विवाद हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलिस केस तक बात पहुंच गई, यानी कि उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी जाना पड़ा। अब धीरे धीरे जब उलझने इतनी बढ़ने लगी कि खाना पना भी दूभर हो गया, चैन से सोना भी मुश्किल हो गया, ना तो काम सही से चल पा रहा है, बीमारियों का भी कब्जा घर में हो गया और लगातार एक के बाद
एक तकलीफें बढ़ती चली आ रही हैं। तो इन सब चीजों से परेशान होकर उन्होंने लगभग 1.5 से 2 महीने पहले हमसे मुलाकात की और उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी, हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे साथ तो ये सब हो रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।